Hello everyone. Today we are going to deal with the summary of all summer in a day. So चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं. Let me just start it. Okay. So आज हम करने वाले हैं ऑल समर इन अ डे का समरी हिंदी में और हम लाइन बाय लाइन पूरी स्टोरी को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन. इस स्टोरी को लिखा था रे डगलस ब्रैडबरी ने. ये पूरी स्टोरी कहाँ पे सेट हुई थी? वेनस प्लैनेट पे. तो आपको पता चलेगा इस स्टोरी में कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, क्यों वेनस के बारे में बात की जा रही है. आई वॉन्ट टू टेल यू बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी कि ये स्टोरी एक इमेजिनेशन है या फिर इट्स अ पार्ट ऑफ फिक्शन. ओके. इस स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे वेनस पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी होती है. वहाँ पे धूप बस एक बार निकलती है 7 सालों के बाद या बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद. तो फिर लोग कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, उनके चेहरे पे कैसी खुशी होती है, वो किस तरीके से वो लोग खुश होते हैं सन को देख के. और मार्गरेट इस पूरी स्टोरी की मेन कैरेक्टर है. सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, पॉज द वीडियो टू टेक द स्क्रीनशॉट. ओके. अब हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को. तो सभी बच्चे चिल्ला रहे थे रेडी रेडी नाउ सून. तो एक बच्चा बोलता है कि क्या साइंटिस्ट को सही में पता है आज ये होने वाला है, क्या ये सच है? तो वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे? वो लोग बात कर रहे थे कि आज सन निकलेगा या नहीं. क्या साइंटिस्ट को सही में पता है कि आज सूरज निकलेगा? तो सभी बच्चे बोलते हैं कि तुम अपने लिए खुद ही देख लो. दैट मीन्स अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो कैसे हम बोलते हैं तुम खुद ही पता कर लो जाकर अपने अपने लिए, राइट. तो सभी बच्चे ऐसे विंडो के बाहर देख रहे थे कि सूरज निकला है या नहीं निकला है. सभी सूरज के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे. और इतने सारे बच्चे थे, ऐसा लग रहा था वो जब एक दूसरे को पुश कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स, बहुत आई मीन रोजेज़ हैं, बहुत सारे रोजेज़ हैं या फिर बहुत सारे प्लांट्स एक साथ रखे गए हैं. वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं ताकि वो लोग सन को देख सकें. सन निकला है या नहीं वो देख सकें. बारिश हो रही थी. लगातार 7 सालों से ये बारिश चलती आ रही है. सो यू कैन मार्क दिस वन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि बारिश कितने टाइम से हो रही है. तो लगातार 7 सालों के लिए ये बारिश होते आ रही है और एक जगह से दूसरे जगह बस पानी ही भरी हुई है. ओके. और यहाँ पे कंपेयर किया जाता है रेन ड्रॉप्स को क्रिस्टल से. जैसे क्रिस्टल कैसे गिरता है? क्रिस्टल गिरता है तो क्रिस्टल की साउंड आती है, राइट. आसमान से अगर क्रिस्टल गिरता है लगातार तो कैसे उसकी साउंड आती है, वैसे ही दिन भर बारिश होने की वजह से उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. हर जगह बस पानी ही पानी होता था. हर जगह टाइड्स, कभी स्टॉर्म्स, बिजली कड़क रही है, यही सब कुछ वहाँ पे यूजुअली फील होता था. अब यहाँ पे यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में भी बताया जाता है कि वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट थे, बारिश आती थी, बाढ़ होता था. सारे फॉरेस्ट, पूरा फॉरेस्ट तहस नहस हो जाता था. सारे पेड़ पौधे वापस से क्रश डाउन. दैट मीन सारे पेड़ पौधे वापस से बाढ़ में डूब जाते थे. सब कुछ बर्बाद हो जाता था. लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से वापस सारे पेड़ पौधे वापस आ जाते थे और फिर वापस से वो क्रश डाउन हो जाते थे. तो यही चीज़ था जो वहाँ पे चलते आ रहा था. सो ये वहाँ का सीन को डिस्क्राइब करता है. ओके. इसी तरीके से वेनस पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा था, इसी तरीके से सब कुछ चलता आ रहा है वहाँ पे. ओके. और यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो स्कूल रूम है, ये किन बच्चों से भरा हुआ है? ये उन बच्चों से भरा हुआ है जिनके मतलब ये उन पेरेंट्स के बारे में बात की जा रही है. रॉकेट मैन एंड वेमेन की बात की जा रही है. यानी कि वो लोग जो लोग मोस्टली यहाँ पे क्यों आए हैं, वो लोग यहाँ पे आए हैं अपनी सिविलाइजेशन बसाने. अर्थ से यहाँ पे आए हैं अपना लाइफ को स्टार्ट करने. दैट मीन्स हम कहते हैं ना कि मंगलयान, मतलब मंगलयान एंड सो मेनी मिशंस बढ़ते हैं. तो हम क्या चाहते थे कि हम दूसरे प्लैनेट में जाए और जाके वहाँ पे चेक करें कि वहाँ पे हम रह सकते हैं या नहीं. एग्जैक्टली यहाँ पे रॉकेट मैन और वेमेन आए हैं ताकि वहाँ पे वो लोग अपना सिविलाइजेशन, अपनी ज़िंदगी वहाँ पे चला सके. तो उन्हीं के बच्चे हैं ये सभी. ओके. तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि रुक रहा है बारिश रुक रहा है. तो बच्चा बोलता है हाँ हाँ बारिश रुक रहा है. लेकिन मार्गरेट अभी भी उन बच्चों से काफ़ी दूर खड़ी थी. ओके. और ये सभी बच्चों को बारिश के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था. ओके. बिकॉज उन्होंने कभी सूरज देखा नहीं. ओके. Margaret stood apart from them, from these children who could ever remember a time where there wasn't rain and rain. That means Margaret ही एक ऐसी बच्ची थी इन बच्चों में से सबसे अलग, जिसको पता था कि जब बारिश नहीं होता मतलब सूरज कैसा होता है, राइट. अब इसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा कि क्यों उसको पता था, क्यों बाकी बच्चों को नहीं पता था. ओके. तो सभी बच्चे 9 साल के थे. ओके. एंड जब इससे पहले जब सूरज निकला था 7 साल पहले, तब वो लोग काफ़ी छोटे थे.
और बस 1 घंटे के लिए सूरज निकला था, तो फिर उन बच्चों को ज़्यादा कुछ अच्छे से याद नहीं है. ओके. Sometimes at night she heard them stir in remembrance, and she knew they were dreaming and remembering gold or a yellow crayon or a coin large enough to buy the world with. ओके. तो कभी कभी मार्गरेट ऐसा फील करती है कि उन बच्चों को कभी कभी याद आता है सन के बारे में. वो कभी कभी सन के बारे में सपना देखते हैं. तो वो सन को किस तरीके से इमेजिन करते हैं? वो सन को इमेजिन करते हैं लाइक अ येलो क्रेयॉन या फिर एक बड़ा सा कॉइन. ओके. दिस इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे सन को किससे कंपेयर किया गया है? येलो क्रेयॉन से, एक बड़ा सा क्रेयॉन से या फिर एक बड़ा सा कॉइन से. ओके. एंड लाइक वो सभी बच्चे, वो सभी को सन के बारे में, उसके वार्मनेस के बारे में, वो सभी मतलब वो सभी ड्रीम करते थे, सपना देखते थे. वो देखते थे कि सन का वार्मथ उनके बॉडी को, उनके फेस को, उनके कप कपाते पैरों को, हाथों को टच कर रहा है और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है. लेकिन सुबह सुबह जब बारिश होती थी, राइट, बारिश किस तरीके से गिरती है, बारिश की बूंदें, यहाँ पे कंपेयर किया जाता है बारिश की बूंदों को उन मोतियों से. अगर कोई माला टूट जाता है, कोई नेकलेस टूट जाता है, तो उसकी मोतियाँ जब ज़मीन पे गिरती हैं तो कैसी साउंड आती है? खट 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 खट, राइट, बूंद बूंद गिरती है. एग्जैक्टली वैसे ही बारिश का पानी गिरता है और इससे उनका सपना टूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है. हर जगह बारिश होती है, ज़मीन पे, गार्डन्स पे, जंगल पे, हर जगह. और इसी के साथ उनका सपना भी टूट जाता है. और इन सभी बच्चों ने कल ही सन के बारे में पढ़ा था. और वो सभी बच्चों को, मतलब वो सभी यहाँ पे अगेन, यहाँ पे सन को कंपेयर किससे किया गया है? लेमन से. ओके. और कितना ज़्यादा गर्म है वो सन, राइट. सन को लेमन से कंपेयर किया गया है और वो काफ़ी हॉट है. क्लियर. एंड उन बच्चों ने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी, छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखी, एसेज लिखी, पोएम्स लिखी सन पे. और मार्गरेट क्या लिखती है? मार्गरेट ने जो पोएम लिखा था वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है. आई थिंक द सन इज़ अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट 1 hour. दैट मीन्स यहाँ पे मार्गरेट कहती है कि मुझे लगता है कि जो सन है वो एक फूल है जो बस 1 घंटे के लिए ही खिलता है. वो क्लास में ये पोएम नरेट करती है. तो फिर एक बच्चा बोलता है कि तुमने ये नहीं लिखा है. तो मार्गरेट कहती है मैंने ही लिखा है. तो साइड से टीचर उस बच्चे को आंख दिखा के बोलती है विलियम शांत हो जाओ. और ये कल ही उन बच्चों ने सन के बारे में पढ़ा था. और अब धीरे धीरे बारिश रुक रही है और सभी बच्चे उन खिड़कियों के सामने जाकर बैठे हुए, क्राउड बना के उन खिड़कियों के सामने बैठे हैं. तो उसके बाद एक बच्चा बोलता है कि टीचर कहाँ है? तो एक बच्ची बोलती है कि, एक बच्चा या बच्ची जो भी कोई बोलता है कि वो आ जाएंगी. उसके बाद फिर सभी बच्चे बोलते हैं कि हमें जल्दी से देखना चाहिए वरना फिर हम सन को मिस कर देंगे. ओके. वो लोग सभी व्हील की तरह एक दूसरे को ढकेले जा रहे थे. ऐसा लग रहा था कि वो सभी एक दूसरे को ढकेले जा रहे हैं. लेकिन मार्गरेट सबसे ज़्यादा अलग थी, सबसे ज़्यादा अलोन थी, सबसे ज़्यादा दूर थी. वो एक फ्रेल वीक बच्ची थी एंड वो ऐसी दिखती थी जैसे कि वो बारिश में ही खो गई हो बहुत सालों से. तो यहाँ पे मार्गरेट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, राइट. सो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ. जस्ट मार्क इट. इसको मार्क कर लो, क्वेश्चन आंसर में बहुत काम आने वाला है. ओके. आई एम जस्ट मार्किंग पॉइंट नंबर 1. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. इसको जल्दी से अपने बुक में मार्क करो, इट्स इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे मार्गरेट के बारे में बताता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है. ऐसा लग रहा है कि वो बारिश में ही खो गई है. उसके आँखों का कलर, उसकी आँखों का चार्म, उसके माउथ का जो रेडनेस है, कलर, येलो हेयर, सब कुछ ख़त्म हो गया उस बारिश में. दैट मीन्स उसके ज़िंदगी का सारा कलर्स क्या होता है? हैप्पीनेस होता है, राइट, हमारी खुशी. सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है उस बारिश से. और ऐसा लग रहा है, यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो लड़की है मार्गरेट, ऐसा लगता है कि वो कोई पुरानी तस्वीर हो जिसे एल्बम से निकाला गया हो कुछ देर पहले ही. तो पुरानी तस्वीर कैसी लगती है? थोड़ी गंदी, राइट. वो पुरानी है, उससे हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो काफ़ी धुंधली धुंधली और काफ़ी अजीब सी पुरानी गंदी दिखती है, राइट. एग्जैक्टली वैसी ही. और जब भी वो बोलती है तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई भूत बोल रहा है. दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज आवाज़ में बोलती है. और वो सभी बच्चों से अलग रहती है. वो बारिश को देख रही थी और वो देख रही थी विंडो से बाहर बारिश के बूंदों को. ओके. तो विलियम पूछता है कि तुम उधर क्या देख रही हो? तो मार्गरेट कुछ नहीं बोलती है. तो वो लड़का बोलता है कि जब भी तुमसे कोई सवाल पूछे या जब भी कुछ कहा जाए तो तुम रिप्लाई करो इस बात का. तो वो लड़का उसे ढकेलता है लेकिन वो मूव नहीं करती. बस वो लड़का उसे ढकेलता है, इस वजह से वो हल्का सा मूव हो जाती है, लेकिन वो इंटेंशनली मूव नहीं करती. क्लियर. सभी बच्चे उससे दूर रहते हैं और उसे ये चीज़ फील हो रहा था कि सभी बच्चे उससे दूरी बना रहे हैं.
अब इसका रीज़न, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। इसका रीज़न देखो यहाँ पे मार्क्ड है, और इसका रीज़न क्या था, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि बच्चे उससे दूर क्यों रहते थे, बच्चे उसे पसंद क्यों नहीं करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो उन लोगों के साथ खेलती नहीं थी, राइट। उन टनल्स के अंदर, जो अंडरग्राउंड सिटी के अंदर था, वहाँ पे आवाज़ इको करती थी, वहाँ पे वो बाकी बच्चों के साथ खेलती नहीं थी। और जब भी कोई बच्चा उसे ढकेल के चला जाता था, वो उसके पीछे नहीं जाती थी उसे पकड़ने को, वो बस उसे देखते रहती थी, ओके, उसके पीछे नहीं भागती थी। ये फर्स्ट पॉइंट है, राइट। एंड यू कैन मार्क दिस वन टू कि जब भी क्लास में बाकी बच्चे गाना गाते थे खुशियों के बारे में, लाइफ के बारे में, तो वो कभी भी नहीं गाती थी। वो बस तभी गाना गाती थी जब वो बच्चे समर के बारे में या फिर सन के बारे में बात कर रहे हो, सन के बारे में गा रहे हो, तभी वो गाना गाती थी, ओके। ये रहा पॉइंट नंबर 2, और यू कैन मार्क इट 1 ओनली, ये 1 में ही आ जाएगा, या फिर 2 सेकेंड वाला मार्क कर लो। क्वेश्चन आंसर का लेंथ इंक्रीज हो सकता है। और सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे बड़ा क्राइम उसका क्या था, दिस इज पॉइंट नंबर 3, ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 3। जस्ट मार्क इट अलॉन्ग विथ मी, मेरे साथ मार्क करते जाओ। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि वो 7 साल पहले ही इस प्लैनेट में आई थी, और इससे पहले वो अर्थ में थी। वो 4 साल की थी। शी वॉज लिविंग इन ओहियो, ओके, वो ओहियो में रहती थी। सो उसे पता था कि सन कैसा दिखता है, सन का वार्मथ, बिकॉज वो सन से वो अर्थ से आई है, राइट। तो सन के बारे में तो उसे पता ही होगा, क्योंकि वहाँ पे तो सूरज निकलता ही है, राइट। हम कितने लकी हैं, खुद ही सोचो। अगर ये रियलिटी में ऐसा कुछ होता, जस्ट इमेजिन, तो मतलब कितने ज़्यादा अनलकी है, कितने ज़्यादा अनलकी हैं ये लोग, और हम लोग कितने ज़्यादा लकी हैं। जस्ट यू कैन इमेजिन दैट पेन, राइट। इसके बाद फिर मार्गरेट को सब कुछ पता था, इसकी वजह से ही सभी बच्चे उससे दूरियां बनाते थे। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3। तो मार्गरेट बोलती है कि वो अर्थ, जो सन है, वो पेनी की तरह है, सिक्के की तरह है। तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमको याद नहीं है। तो फिर मार्गरेट बोलती है कि मतलब वो जो सन है ना, वो ऐसा लगता है कि किसी स्टोव में, किसी चूल्हे में से जब आग निकलता है, फायर निकलता है, तो बिल्कुल वो फायर की तरह है, वो हमें वार्मथ देता है। तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें याद नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन उसे सब कुछ पता था, वो सभी बच्चों से दूर रहती थी, और वो विंडो से बाहर देखते रहती थी उस बारिश को। और एक बार कुछ महीने पहले जब स्कूल शावर में उसने मना कर दिया था नहाने से, राइट। वो नहीं चाहती थी कि वो पानी उसके सर को टच करे, और तभी से उसको धीरे धीरे करके ये चीज़ समझ में आने लग गया कि वो सभी बच्चों से अलग है, सबसे डिफरेंट है, इसलिए वो सभी से दूरी बना के रखती थी, ओके। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, रीज़न कि क्यों बाकी बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। ये भी कहा गया था, ये भी माना जाता था कि वो जो बच्ची थी मार्गरेट, उसके पेरेंट्स उसको वापस अर्थ ले जाने वाले हैं। भले इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस हो, बिकॉज अर्थ ले जाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा उसके लिए। लेकिन तभी भी मार्गरेट के लिए ज़रूरी था, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे ले जाने वाले थे। ऐसी बात बच्चों को पता चली थी, तो इसकी वजह से भी बच्चे उसे डिसलाइक करते थे, ओके। एंड उसके चेहरे को वो डिसलाइक करते थे, वो इतनी ज़्यादा शांत रहती थी, उसके वो बहुत ज़्यादा पतली थी। एंड येस, बिकॉज ऑफ हर पॉसिबल फ्यूचर, पॉसिबल फ्यूचर मतलब कि वो शायद अर्थ जाने वाली है, इसकी वजह से भी बच्चे उससे नफरत करते थे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, ओके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो जो बाकी बच्चे थे, वो बाकी बच्चे कभी भी अर्थ से, मतलब वो बच्चे कभी भी अर्थ नहीं गए थे, बिकॉज वो लोग बचपन से ही इसी प्लानट में पैदा हुए, इसी प्लानट में बड़े हुए। तो डेफिनेटली उन्हें सन के बारे में कुछ नहीं पता। और जब 2 साल पहले, आई मीन जब वो 2 साल के थे, तब सन निकला था। उस समय उन्हें कुछ ज़्यादा याद नहीं है सन के बारे में, इसलिए भी वो बच्चे उस लड़की से नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें सन के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा छोटे थे। क्लियर है। इसके बाद फिर एक बच्चा उसे ढकेलता है और कहता है कि जाओ इधर से, तुम यहाँ पे किसका इंतज़ार कर रही हो, क्या कर रही हो। तो फिर एक और बच्चा आके बोलता है कि जाओ, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। एक और बच्चा फिर हंसते हुए बोलता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ मजाक था, सब कुछ झूठ था, आज कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर एक और बच्चा बोलता है कि हाँ हाँ, आज कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो लड़की बोलती है कि लेकिन साइंटिस्ट ने तो प्रिडिक्ट किया था कि आज ही सूरज निकलेगा। तो एक बच्चा बोलता है उसे ढकेलते हुए कि नहीं, सब कुछ झूठ था, सब कुछ मजाक था। फिर एक बच्चा उसे खींच कर लेके जाता है, बोलता है कि चलो हम उसे नीचे वाले रूम में क्लोजेट में जाके बंद कर देते हैं, इससे पहले कि टीचर आ जाए।
वो सभी बच्चे उसे खींच कर ले जा रहे थे और मार्गरेट कह रही थी नहीं मुझे मत लेकर जाओ। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लड़ रही थी, लेकिन कोई भी बच्चा उसकी बात नहीं सुन रहा था और सब उसे खींच कर कैसे भी करके उसे उस रूम में जाके बंद कर देते हैं। वो अपने पैरों से, अपने हाथों से दरवाजे पर धक्का कर रही थी, जोर जोर से ठकठका रही थी, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। वो रो रही थी, लेकिन सभी खुश थे, सभी हंसकर वहाँ से भाग जाते हैं। और जब वो वहाँ पे क्लास में पहुँचते हैं तो जाकर उनकी टीचर पहुँचती है। तो टीचर बोलती है कि तुम सभी बच्चे तैयार हो? तो फिर सभी बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम सब तैयार हैं। तो फिर टीचर पूछती है कि क्या तुम सभी यहाँ पे हो, यानी कि सारे बच्चे हैं यहाँ पे? तो फिर वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ। फिर इतने में ही बारिश धीरे धीरे और रुकने लग जाता है और फिर सभी बच्चे जाके दरवाज़ा पर भीड़ जमा कर लेते हैं और बारिश फाइनली जाके रुक जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी नेशनल कैलामिटी, या फिर ऐसा लग रहा था कि हरिकेन है, या फिर कोई एक वोल्केनिक एरप्शन की तरह लग रहा था कि इतने टाइम से वोल्केनिक एरप्शंस हो रहा हो, कितना ज़्यादा साउंड निकलता है, राइट, कितना ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है, नॉइज़ क्रिएट होता है। और अचानक से अगर ये सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ वापस ठीक हो जाए, तो कितनी शांति हो जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही इतने टाइम तक बारिश हो रहा था और अचानक से पूरी शांति की वजह से सभी बच्चों को ऐसा लग रहा था कि वो बहरे हो गए हैं। वो सभी अपने कानों पे हाथ रखते हैं और इतना ब्यूटीफुल सीन था जो अभी तक उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। वो सभी को लगता है कि वो सभी बहरे हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा शांति थी, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। सभी अपने कानों पर अपने हाथ रखते हैं। ओके, ऐसा लग रहा था ना कि उनके कानों पे या तो कुछ डाल दिया गया है, इतनी शांति है, या फिर वो बहरे हो गए हैं, उन्हें बस यही फील हो रहा था। उसके बाद वो सभी बच्चे जाते हैं। पूरा जो एरिया था, पूरा जो सीन था, उसे देख के वो सभी खुश हो जाते हैं। ओके, सन निकल जाता है, सन वापस सनशाइन हो जाता है, सूरज आ जाता है और वो बिल्कुल एक फ्लेम की तरह दिख रहा था, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, बहुत लार्ज था, पूरा आसमान ब्यूटीफुल दिख रहा था, ब्लू कलर का दिख रहा था और पूरा जंगल सनलाइट से बहुत चमक उठा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। ओके, और सभी बच्चों को ऐसा फील हो रहा था कि वो फाइनली, मतलब कुछ ऐसा नया चीज़ देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसके लिए वो इतने सालों तक, इतने दिनों तक इंतज़ार कर रहे थे। ओके, तो टीचर बोलती है तुम लोग ज़्यादा दूर मत जाना, क्योंकि हमारे पास बस 2 ही घंटे हैं, उसके बाद फिर तुम इधर उधर कहीं खो ना जाओ। तो सभी बच्चे अभी, बिकॉज पहली बार उन्होंने सन को देखा था, तो डेफिनेटली किसी की बात तो सुननी नहीं है, तो वो सभी बच्चे दौड़ दौड़ के इधर उधर जहाँ जा सकते थे वहाँ वहाँ भाग जाते हैं। वो सभी क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सन लैम्प्स, मतलब आपने घर पे देखा होगा ना, जो हमारे पास लालटेन होते हैं, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था, ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तो एक बच्चा बोलता है कि ये सन लैम्प से भी अच्छा है, तो एक और बच्चा बोलता है कि हाँ उससे बहुत 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 अच्छा है। और सभी जंगल, जो पूरा जंगल था, जो इतना ज़्यादा अजीब दिख रहा था, राइट, पहले जब बारिश में इतना अजीब दिखता है, तो अभी फाइनली उन बच्चों ने पूरे फॉरेस्ट का कलर देखा। पूरा फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डल दिख रहा था, क्योंकि इतने टाइम तक सूरज नहीं निकला था, तो डेफिनेटली प्लांट्स वेजिटेशन की कलर तो कुछ होगी नहीं, राइट। तो इसके वजह से पूरा वेजिटेशन काफ़ी गंदा दिख रहा था, काफ़ी अजीब दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो या तो रबड़ के कलर का है या फिर ऐश के कलर का है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जंगल का क्या सीन था, जंगल का क्या हालत था। ओके, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यू कैन मार्क दिस वन टू। ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्क्राइब करने को बोला जाए कि जंगल का क्या हालत था आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, तो आप ये लिख सकते हो, राइट। अब इसके बाद फिर जो बच्चे थे वो चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, जंगल पे जाके लेट जा रहे थे, वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जंगल ही बात कर रहा है, इतनी धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी। जैसे कि आप कभी जंगल में गए होंगे तो सारे जो क्रीचर्स होते हैं वो कैसा लगता है कि जंगल से वो सब कुछ बोल रहे हैं, फिर ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा है, राइट। रात में ही अगर आप चले जाओ झाड़ियों के अंदर तो कितनी अजीब सी आवाज़ आती है ना, ऐसा लगता है कि सारे क्रीचर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली इतनी शांति की वजह से उन्हें भी वो चीज़ फील हो रहा था, उन्हें ये चीज़ आवाज़ आ रहा था और वो सभी भाग रहे थे इधर उधर। सन की येलोनेस वो फील कर रहे थे, सन का वार्मथ अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, उनका जो हाथ पैर जो पूरा एकदम ब्लू हो गया था, नम हो गया था ठंडे के वजह से, वो सब कुछ वापस हील होने लग जाता है। और वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत अच्छा उन्हें लग रहा था। और वो सभी ऐसा लग रहा था कि कोई एनिमल को अगर बहुत दिनों के बाद अगर आप किसी एनिमल को बांध के रखो फिर उसे खोल दो तो वो कितना खुश होता है, कितना खुशी के साथ वो घूमता है फ्रीली, वैसे ही उन्हें भी ये फील हो रहा था। ओके, वो 1 घंटे तक भागते जाते हैं बिना रुके।
और उसके बाद फिर एक बच्ची बीच में रुक जाती है, दौड़ते दौड़ते एक बच्ची बीच में रुक जाती है और वो रोने लग जाती है। सभी रुक जाते हैं और वो देखती है कि उसके हाथ में एक बारिश की बूंद थी। ओके, तो फिर वो सभी बच्चों को बोलती है कि देखो देखो क्या है मेरे हाथ में। तो वो अपना अपना पाम खोलती है, राइट। फिर सभी बच्चे देखते हैं कि बारिश का एक छोटा सा रेन ड्रॉप है। तो फिर वो रोने लग जाती है और सभी बच्चे उसे देखकर सभी बच्चे सैड हो जाते हैं और वो देखते हैं सन की तरफ। तो धीरे धीरे करके बारिश की बूंदें वापस स्टार्ट होने लग जाती है उनके फेस पे, उनके चीक्स पे, उनके माउथ पे, उनके सर पे। वापस से बारिश होने लग जाती है, सूरज वापस से छुप जाता है, हर तरफ वापस वही माहौल हो जाता है, वही बारिश की बूंदें, वही ठंड। वापस से लाइटनिंग, दैट मीन्स बिजली कड़कने लग जाती है। वापस से वही सीन हो जाता है जो कुछ समय पहले था और पूरा आसमान एकदम काला हो जाता है, राइट। और सभी बच्चे भागने लग जाते हैं वापस उन अंडरग्राउंड रूम्स की तरफ, अपने क्लासेस की तरफ, क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली थी। वो दरवाजे पर ही खड़े थे जब तक ज़ोर से बारिश ना हो, तब तक वो उधर ही दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही बारिश होने लग जाती है वो सभी क्लास के अंदर चले जाते हैं। ओके, अब एक बच्चा बोलता है कि अब ये 7 साल के बाद आएगा ये बारिश वापस। तो एक बच्चा बोलता है हाँ 7 साल के बाद। उसके बाद फिर एक बच्ची, उसमें से एक बच्चा या फिर बच्ची रोने लग जाते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं मार्गरेट। तो एक बच्चा बोलता है क्या। उसके बाद फिर एक और बच्चा बोलता है कि अभी तक वो वहीं बंद है जहाँ पे तुमने उसे बंद किया था। फिर वो बच्चा चिल्लाता है हाँ मार्गरेट अभी भी बंद है। वो सभी भाग कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। वो सभी एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाते, क्योंकि उनकी वजह से उस बच्ची ने सन को नहीं फील किया। उन्होंने वो जो फीलिंग थी, राइट, इतने टाइम बाद, अगर आप ही सोचो अगर धूप ना निकले बहुत दिनों तक, 6-7 दिनों तक, तो कैसा लगता है। अचानक से अगर धूप निकलेगा तो आपका भी मन होगा कि आप धूप को जाके फील करो, उस गर्मी को। बारिश हो रही, इतनी ठंडी है। तो वो बच्ची के लिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने बहुत गलत किया, राइट। उनका चेहरा काफ़ी पेल हो गया, बहुत ज़्यादा वो शांत हो गए, बहुत ज़्यादा उदास हो गए। तो एक बच्चा बोलता है कि हाँ मार्गरेट बंद है। उसके बाद फिर वो सभी बच्चे जाते हैं और जाके उसी क्लोजेट के पास, वो सभी अभी बहुत ज़्यादा सैड थे, बिजली कड़क रही थी उनके चेहरे पे। बिजली कड़कने का मतलब लाइट ऐसा दिख रहा था, बिजली जब कड़कती है तो कैसे लाइट आता है, उनके फेसेस पे दिख रही थी। वो सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा सैड थे। धीरे धीरे वो जाते हैं और जाके उस क्लोजेट का दरवाज़ा खोलते हैं और फिर उसमें से मार्गरेट बाहर आ जाती है उस दरवाजे में से। सब कुछ बहुत ज़्यादा साइलेंट था। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं कि उनकी वजह से उस बच्ची ने सन को फील नहीं किया, सनशाइन नहीं देखा। सो गाइज, अब ये तो रहा ये कंप्लीट स्टोरी। स्टोरी में इतना ही था, लेकिन अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें सीखनी चाहिए कि उन बच्चों की जेलसी, उनके इनसेंसिटिव बिहेवियर की वजह से उन्होंने किसका हार्म किया, उस बच्ची का हार्म किया, मार्गरेट का हार्म किया। और फाइनली वो इस बात का गिल्ट कभी भी नहीं चुका पाएंगे। वो ज़िंदगी भर इस बात के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील करेंगे, क्योंकि उन सबको पता है कि अब 7 साल बाद वापस वो सन निकलेगा। तो सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, राइट। तो हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का हार्म नहीं करना चाहिए, बस हमारी सेल्फिशनेस, हमारी जेलसी की वजह से, क्योंकि ज़िंदगी में फिर कभी हम इस बात से मतलब हम अपनी आँख से आँख नहीं मिला पाएंगे, या फिर हम खुद को फेस ऑफ नहीं कर पाएंगे, राइट। हमें हमेशा बुरा लगता रहेगा। इसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि कैसे दूसरे प्लैनेट में भी लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। मतलब ये हमें एक पॉसिबिलिटी देती है ये स्टोरी कि हाँ, हम फ्यूचर जनरेशन में हम भी दूसरे प्लैनेट में जाके अपनी सिविलाइजेशन बसा सके। दैट मीन्स ऐसा चांस है कि शायद हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप हो सके कि ये स्टोरी भी पॉसिबल हो सके। और ये फिक्शन का बहुत अच्छा नमूना है, बहुत अच्छा स्टोरी है। क्लियर, सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। पर्सनली मुझे ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इट्स लाइक अ फिक्शन और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है इसमें, राइट। कुछ नई फीलिंग है स्टोरी में। सो गाइज, आई होप आपको स्टोरी की मैसेज भी समझ में आई होगी, समरी भी समझ में आई होगी और पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड ऑब्वियसली get yourself vaccinated as soon as possible. It's not only good for yourself but also for the country, for the society and for your family too. So do it ASAP. एंड येस, जल्दी से आप अपने प्रिपरेशंस भी स्टार्ट करो फॉर योर एग्जामिनेशंस। वी डोंट नो कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो लेट्स सी फॉर द पॉसिबल फ्यूचर, फॉर योर गुड फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच।